हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬੇਸਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फोर साइडेड फिगर, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये चार भुजावां वाली एक बंद आकृति हुंदी है। ठीक है, आपां पढ़ांगे इसका एरिया किस तरीके नाल निकल सकता है। सब तो बेसिक असिमेट्रिकल कोआर्डिनेटर देखते हैं आपां। जिवें मैंने एक कोआर्डिनेटर ले लिया इस टाइप का, ठीक है। मैंने इसका एरिया पता करना। कोआर्डिनेटर की अपने को ए बी सी ते डी। मैं ए ते सी नूं मिलाऊंगा। मान लो मैनू यह परपेंडिकुलर दिता है H1, ये परपेंडिकुलर दिता है मेरे को H2। तो इसका एरिया की होगा? हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC की होगा? हाफ AC इंटू H1। अपने ट्रायंगल लैक्चर में पढ़िया है। हाफ AC इंटू H2। जे मैं हाफ AC बाहर लवां तो अंदर की रह जाएगा H1 प्लस H2। यानी कि इन्होंने दोनों लंब का सम, हाफ इन्होंने दोनों लंब का सम इंटू बेस नाल मल्टीप्लाई। अदरवाइज मान लो मैनू साइडा दित्तियां ने, यह दित्ती है A, ये दित्ती है B, ये दित्ती है C तो यह दित्ती है D। तो एक विकर्ण दिता है मैनू AC, मान लो F दिता है। तो मैं की करूँगा? हीरो फार्मूले नाल ट्रायंगल ADC का एरिया कड्डूंगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कड्डूंगा, जो अपने ट्रायंगल च हीरो फार्मूला पढ़िया सी। तो इन्होंने दोनों नूं आपां की करांगे? जोड़ देवांगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ कोआर्डिनेटर ABCD मिल जाएगा। हाँ जी, क्लीयर है। अगला अपनी फोर साइडेड फिगर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। की कहते हैं आप इनू? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया की होगा? मैं एक समांतर चतुर्भुज लेता ABC ते D। मैं की किया? आपां नूं गिवन है इस उपर एक परपेंडिकुलर H1 तो इसका बेस A। तो इसका एरिया होगा A इंटू H1, बेस इंटू हाइट। जे मान लो मैनू आ बेस दिता हुआ, ये बेस गिवन है, तो इस उपरली हाइट गिवन है मैनू H2। तो भी की होगा? एरिया बेस इंटू हाइट H2। तो यह दोनों एरिया इक्को ही फिगर दे ने, तो दोनों एरिया आपस की होणगे अपने को इक्वल होणगे। A अपॉन A इंटू H1 कि इक्वल होगा B इंटू H2 दे। तो A अपॉन B कि इक्वल होगा H2 अपॉन H1 दे। आपां कोई भी तीन वैल्यूआं दित्तियां होण तो आप चौथी वैल्यू कढ़ सकते हैं। मान लो मैनू A बेस दिता होया, ठीक है। आप एक सवाल लैके देखते हैं। मान लो मैनू A दिता होया 5, H1 दिता होया 4 तो B दिता होया अपने को 8। तो आपां ने H2 कढ़ना कितना होगा? तो आपां पता है जे मैं बेस A ते परपेंडिकुलर H1 लवां तो एरिया कितना आएगा मेरे को? A इंटू H1 किस दे इक्वल होगा? B इंटू H2 दे। A कितना अपने को 5, आ कितना अपने को 4, B 8, H2 आपां ने पता करना। तो कट जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा? 2.5। तो H2 कितना आ जाएगा अपने को 2.5। क्लीयर है। एक चीज़ तुसी होर याद रखनी है। की याद रखनी है? मान लो मैं इसनों मिला दूँगा, इसनों नहीं एवें मिला दूँ मैं, इस पॉइंट में मैं कह देना E। तो जी ट्रायंगल
ई बी है, इसका एरिया होगा हाफ कोआर्डिनेटर ए बी सी डी दे। क्लीयर है? मतलब किवें ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ट्रैंगल का एरिया की हुंदा, ट्रैंगल ए ई डी का एरिया की हुंदा, ये हाइट H1 है, हाफ इंटू H1 ते कोआर्डिनेटर ए बी सी डी का एरिया की हुंदा A इंटू H1। तो क्लीयर है? जो कोआर्डिनेटर ए बी सी डी का एरिया है वो ए ई डी तो की है दुगना। मतलब जो थोड़ा दिता हो ट्रैंगल ए ई डी का एरिया बी है तो कोआर्डिनेटर ए बी सी डी का एरिया कितना होगा अपने को 40। कोआर्डिनेटर ए बी सी डी का एरिया कितना होगा अपने को 40। ਜਾਂ इसका एरिया 40 दिता हो तो इसका ट्रैंगल का एरिया की होगा बी। बस शर्त की होनी चाहिए जी ट्रैंगल है ए ई डी ये बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स ऑफ पैरेललोग्राम होनी चाहिए। की होनी चाहिए है? बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स ऑफ पैरेललोग्राम होनी चाहिए। तो आप की पढ़िया कि पैरेललोग्राम का एरिया की होंदा बेस इंटू हाइट होंदा। तो ठीक है, जे अपने को दो बेसिस गिवन ने तो दो एक हाइट गिवन है दूजी हाइट कढ़ सकते हैं, या फिर एक दो हाइटा गिवन ने एक बेस गिवन है तो दूजा बेस कढ़ सकते हैं। क्लीयर है? तो दूजी गल की पढ़ी आपने कि एक ट्रैंगल का एरिया जो ट्रैंगल इन्होंने दोनों पैरेलल लाइन के विचकार बनी है वह एरिया हमेशा हाफ होगा किस दे एरिए दे? कोआर्डिनेटर के एरिए दे, पैरेललोग्राम के एरिए दे। किस दे एरिए दे? पैरेललोग्राम के एरिए दे। हाँ जी, अगला टॉपिक है अपना एरिया ऑफ रोम्बस। हाँ जी, रोम्बस का की एरिया होंदा है? रोम्बस भी पहली गल तक की होंदा एक पैरेललोग्राम ही होंदा है जिस दियां ऑल साइड्स की होंदियां ने इक्वल होंदियां ने। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होंदा है जिस दियां ऑल साइड्स की होंदियां ने इक्वल होंदियां हन। तो मतलब इसके पैरेललोग्राम वाले सारिया प्रॉपर्टियां लगनगियां। इसका एरिया भी बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो इसका एरिया भी दुगना होगा उस ट्रैंगल के एरिए दे जो इस दियां पैरेलल लाइनां विचकार बनियां हन। पर एक रोम्बस का एरिया पता करने का एक स्पैशल फॉर्मूला भी होंदा है। वो की होंदा, अपने को रोम्बस लिता ए बी सी डी, मान लो इसका एक विकर्ण डायगनल दिता है D1, दूजा डायगनल विकर्ण की दिता है अपने को D2। तो इस दे डायगनल 90 डिग्री ते कट कर दें तो इसका एरिया भी की होंदा है हाफ D1 इंटू D2। एक रोम्बस के एरिया कढ़न का तरीका की होंदा अपने को हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, एक तो चीज़ तुसी आ याद रखनी है। एक चीज़ तुसी ये याद रखनी है कि आपको पता है इसके विकर्ण एक दूजे नूं समान भागों में डिवाइड करते हैं। तो यह भी की होगा D1/2, आ भी की होगा D1/2, आ भी की होगा D2/2, तो आ भी की होगा D2/2। तो एंगल 90 है। मान लो तुहानूं इसकी साइड पूछी जाए कि ए बी कितनी होगी, दोनों विकर्ण तुहानूं गिवन हैं तो साइड पूछी जाए। मैनू पता है एंगल 90 का, इसके डायगनल एक दूजे 90 से कट करते हैं। तो बाय पाइथागोरस ए बी की होया 90 के सामने हाइपोटेनस। तो ए बी का स्क्वायर किहदे बराबर होगा? D1 का स्क्वायर, D1 हाफ का स्क्वायर, D2 हाफ का स्क्वायर। या फिर आप की कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर किहदे बराबर होगा? D1 का स्क्वायर बाय 4, D2 का स्क्वायर बाय 4 दे। क्लीयर है? होर इसनूं किस तरीके नाल लिखा जा सकता है? इस 4 नूं आप एलसीएम लैके इधर लियाने आ तो 4 टाइम्स ए बी का स्क्वायर किहदे बराबर होगा? D1 का स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर दे। मतलब जे थोनों दोनों विकर्ण गिवन हैं D1 ते D2, आपां साइड ए बी कट सकते हैं। क्लीयर है? आपां साइड ए बी कट सकते हैं। एक चीज़ तुसीं ये याद रखनी है, मतलब इस तुसीं दो चीज़ां याद रखनियां हैं। देखो पैरेललोग्राम वाले तो ये सारे फॉर्मूले लगणगे क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम ही होंदा है। बस इसकी सारी साइडां की होंदियां हैं इक्वल। इसका स्पैशल तरीका की एरिया कढ़न का, जो दोनों विकर्ण गिवन हैं, दोनों विकर्ण गिवन हैं, डायगनल गिवन हैं,
ਹਾਫ D1 ਇੰਟੂ D2। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, D1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ D2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 4। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 4, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। अपना अगला है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम ਉਹ 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 4 ਸਾਈਡਡ ਕਲੋਜ਼ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੇ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ABCD ਲਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ A, ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B, ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ H। तो ट्रपीजियम का जो एरिया होंदा है अपने कोले वो होंदा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। की होंदा है ट्रपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। मान लो सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड मेरे को 5 है, दूसरी साइड 4 है, तो हाइट अपने को दोनों विचकार 3 है, तो की होवेगा एरिया हाफ 5 + 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 13.5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, तो की हो जाएगा 13.5 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की एरिया ऑफ ट्रपीजियम की होवेगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन दैम, इनटू हाइट बिटवीन दैम। क्लियर है। अगला है अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की होवेगा, रेक्टेंगल वो 4 साइडड फिगर होंदी है ABCD, जिसदी आमनो सामने साइडां पैरेलल भी होंदियां हन ते बराबर भी होंदियां हन, ते सारे एंगल की होंदे हन इसदे 90 डिग्री। तो जिहड़ा रेक्टेंगल का एरिया है वो किहदे बराबर आवेगा अपने कोले A इंटू B। तो रेक्टेंगल का एरिया किवें आएगा अपने कोले A इंटू B, यानी कि एक होंदी है इसकी लेंथ, एक होंदी है इसकी ब्रैथ। तो रेक्टेंगल का एरिया की होवेगा अपने कोले लेंथ इंटू ब्रैथ। A लेंथ है तो B की अपने कोले ब्रैथ। क्लियर है। तो इस च एक चीज़ होर पूछी जाती है, की पूछी जाती है मेरे को की कहते ने, एक रेक्टेंगल दे देंगे ने अपने को, की दे देंगे ने, एक रेक्टेंगल ABC ते D दे देंगे हैं। तो इस दे अंदर या बाहर तुसीं ऐ मान लो इस दे अंदर या बाहर सेम विड्थ छड्ड के एक रेक्टेंगल होर बना देंगे हैं। मान लो ये रेक्टेंगल अपने को की है PQRS, की बना देंगे हैं, एक रेक्टेंगल होर बना देंगे हैं। क्लीयर है। तो मान लो इन्होंने XX विड्थ की छड्डी है, अपन कितनी विड्थ छड्डी है इन्होंने X विड्थ की। तो ए साइड A है तो ए साइड B है। तो PQ कितनी होगी अपने को, PQ होगी अपने को A माइनस ऑफ 2X। X इधरले पासों कट्टिया जाएगा तो X इधरले पासों कट्टिया जाएगा। एवं अपने को BC कितनी होगी B माइनस 2X। क्लीयर है। अपने को BC नहीं, अपने को RQ कितनी होगी B माइनस 2X। तो जे इस चीज़ का एरिया पूछा हो, जो ये पाथ बने हैं जिन्हों मैं शेड कर रहा, इस चीज़ का एरिया पूछा जाए तो की आएगा
ਏਰੀਆ ਆਫ rectangle ABCD माइनस एरिया ऑफ rectangle PQRS। एरिया ऑफ rectangle आएगा A इंटू बी, ये आएगा अपने को A माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x। आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा AB 2AX 2BX प्लस 4x स्क्वेयर। जे होर ध्यान नाल देखिए अपने को की बनेगा, ये नैगेटिव अंदर लै जाने ए बी प्लस 2AX प्लस 2BX माइनस 4x स्क्वेयर। ए बी ना ए बी कैंसल हो गया, ये की बन जू 2x जे आप कॉमन लईए 2x ए प्लस बी माइनस ऑफ 2x अपने को नैट विड्थ है, यानी कि इत्थों जी विड्थ x इत्थों कट्टी सी, x इत्थों कट्टी सी, तो टोटल 2x कट रहे सी ना, तो टोटल की अपने को नैट विड्थ है। ए ते भी अपने को लेंथ ब्रैड्थ ने, तेनों मैं फिर डबल ले लिया, तो आप की सीधा फार्मूला याद रख सकते हैं A प्लस बी माइनस ऑफ डबल इंटू ए प्लस बी माइनस ऑफ जिथे डबल की अपने को हैगी अपने को टोटल विड्थ जो अपने कैंसल की है। एक्स उपरों कैंसल की सी ते एक्स हेठों कैंसल की सी, ठीक है। तो तुम ये चीज़ याद रखनी है कि इस चीज़ का एरिया की होगा ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ जे हुण अपने को उही फॉर्मूले जी विड्थ है वो बाहर वाल छड्डी जाए। मान लो अपन रेक्टेंगल ए ते बी दिता है तो विड्थ आप बाहर वाल छड़ रहे हैं, छड़ के एक रेक्टेंगल होर बना रहे हैं। तो इसका एरिया होगा ए प्लस बी प्लस पहले फॉर्मूले च अपने को की सी, फिर च अपने को अंदर वाले पासे विड्थ छड़ रहे सी, अंदर वाले पासे उस च माइनस हो रहा सी ए प्लस बी माइनस ऑफ जिस वक्त आप बाहर वाल विड्थ छड़ रहे हैं तो अंदरले पैरीमीटर गिवन हैं, तो उस च की होगा ए प्लस बी प्लस जिथे की अपने को हजे तक 2 टाइम्स ऑफ विड्थ है, की अपने को 2 टाइम्स ऑफ विड्थ है, ठीक है। हुण आप बाहर वाल छड़ रहे हैं तो अपने को प्लस हो रहा। इस तरीके ने अपने को क्रॉस रोड होर बनता होंगे, वो किस शेप का होंगे, वो इस तरीके का होंगे कि अपने को एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। ये बिच आपने किस तरीके ना रोड बनाना है, तो इस ते रोड का एरिया दसना, तो विड्थ अपने को एक्स छड्डी है, ये अपने को साइड ए है तो ये साइड की अपने को बी है। तो तुसीं दसोगे कि जे आ टोटल बी चों मैं एक्स साइड कढ़ दा तो कितनी साइड बचूगी, बी माइनस एक्स बचूगी ना, आह तो आह कितनी होगी बी माइनस एक्स, ठीक है। बट बाय सिमिट्री ए भी कितनी होगी पूरी बी माइनस एक्स का अद्धा, आ भी कितनी होगी बी माइनस एक्स का हाफ। देखो किमें मेरे को पूरी लाइन सी, मैंने चो एक्स विड्थ छड्डी, तो यह लाइन प्लस ए लाइन टोटल च की बन जूगी अपने को बी माइनस एक्स, पर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी कितनी हो जाएगी बी माइनस एक्स का हाफ, तो ये भी कितनी हो जाएगी बी माइनस एक्स का हाफ। एक्स विड्थ कड्डी, आ दोनों सेम पार्ट हैं तो उन्होंने माप की रह जाएगा बी माइनस एक्स, क्योंकि टोटल बी सी, पर ए पार्ट भी बराबर है तो ए पार्ट भी बराबर है, तो आ भी बी माइनस एक्स का हाफ होगी, ए भी बी माइनस एक्स का हाफ होगी। हुण सिमिलरली जे मैं एक्स इधरों कड्डा तो यह भी ए माइनस एक्स का हाफ होगा, ये भी ए माइनस एक्स का हाफ होगा। तो जोड़ा आ पार्ट में शेड कर रहे हैं इसका एरिया होगा अपने को ए माइनस एक्स का
हाफ इंटू बी माइनस एक्स का हाफ, क्योंकि ये साइड अपने को कितनी है ए माइनस एक्स का हाफ, तो ये साइड कितनी है अपने को बी माइनस एक्स का हाफ। इस तरीके के किन्ने बनणगे 1 2 3 4, यानी कि टोटल एरिया किन्ना होगा इंटू 4, 4 ना 4 कैंसल हो गया, यानी कि टोटल एरिया होगा ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। जे मैंने एरिया ऑफ क्रॉस रोड कढ़ना होवे, जे एरिया ऑफ आह क्रॉस रोड कढ़ना होवे मैंने, ये कितना होगा, तब मैं की करूँगा अब पूरे रेक्टेंगल चो जिसका एरिया की होगा मेरे को ए इंटू बी चो आ वाले पार्ट हटा दूँ, इन्हों का टोटल एरिया अपने हुणी कढ़िया कि होगा इन्ना, तो टोटल एरिया होगा अपने को ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। जे कैंसल करांगे ए बी ना ए बी कैंसल हो जाएगा, तो की बन जाएगा अपने को ए बी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कितना एरिया होगा एक्स टाइम ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, कितना एरिया होगा एक्स टाइम्स ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। एक्स केड़ी आप जी विड्थ का पाथ बना रहे हैं, एक्स केड़ी है जिनी विड्थ का आप पाथ बना रहे हैं, तो आपने की कढ़िया इनू भी आप लिख लें क्रॉस रोड एक्स ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, जो मैनू भी एक्स ची लिख लें आप 2x 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 2x। जे अंदरले पासे रोड बने तो की बनूगा 2x ए प्लस बी माइनस 2x, बाहर वाले पासे आप रोड कट्टीए तो कि बनूगा अपने को 2x ए प्लस बी प्लस 2x का मल्टीप्लाई। जे क्रॉस रोड बने इस तरीके का तो एरिया की आएगा रोड का एक्स टाइम्स ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। ये तीनों फॉर्मूले तुम ध्यान ना देख लो। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले तुम ध्यान रखने हैं। थोनू साइडा भी पूछ सकता है, थोनू विड्थ भी पूछ सकता है, बाकी पैरीमीटर दे के थोनू एरिया भी पूछ सकता है क्रॉस रोड का। अगला पार्ट अपने को स्क्वायर। स्क्वायर वो हुंदा है जिद्दियां सारी साइडा बराबर भी होंदियां हन। ठीक है, एंगल भी 90 ते होंदे हन। सब तो सिमेट्रिकल कोआर्डिनेटर किहड़ा हुंदा स्क्वायर हुंदा। तो इसका एरिया कितना हुंदा अपने को ए स्क्वायर, कितना एरिया हुंदा अपने को ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। देखो ये भी इस तरीके के फॉर्मूले बनते हैं रोड वाले, वो किस तरीके नाल लगणगे। जिवें मेरे को पहला फॉर्मूला सी जो अंदर वाले पासे रोड बनता सी, यानी कि जो अंदर वाले पासे आप रोड बनावांगे तो की बनूगा अपने को की सी फॉर्मूला 2x ए प्लस बी माइनस ऑफ 2x। आपको पता है हुण तो साइडा बराबर हैं तो ए कि इक्वल होगी बी दे, तो कितना बन जाएगा अपने को 2x 2a माइनस 2x। इस चो 2 बार लवांगे आप 2x इंटू 2a माइनस एक्स, यानी कि बन जाएगा अपने को 4x a माइनस एक्स। ठीक है, एवं अपने को जे आप बाहर वाल रोड बनावांगे, बाहर वाल रोड बनावांगे विड्थ एक्स छड्ड के, तो की बनेगा अपने को सिमिलरली ਇਹਦਾ इस की जगह माइनस की जगह की आ जाऊगा प्लस आ जाऊगा। जे क्रॉस रोड बनावांगे, क्रॉस रोड का की फॉर्मूला सी यही, तो अपने को की आ जाऊगा एक्स ए प्लस ए माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि वो ए प्लस बी माइनस एक्स होंदा सी, तो एक्स 2a माइनस एक्स। ठीक है, मतलब ये तुसी ये फॉर्मूले आए नहीं है कि याद रखने हैं, याद तुसी यही रखने हैं, बस थोनू एक ध्यान होना चाहिए। की ध्यान होना चाहिए
ਕਿ ਸਕੁਐਰ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੇਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਕਿ 2x a + b - 2x 2x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ a + b + 2x ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ x a + b ਮਾਈਨਸ ਆਫ x। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਸਕੁਐਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਸਕੁਐਰ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੇ A B C D, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ B ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਕੁਐਰ ਰੂਟ ਆਫ A ਸਕੁਐਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਐਰ। ਸੇਮ ਹੀ ਜੇ ਸਕੁਐਰ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A ਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਰੂਟ ਆਫ 2A। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, A ਸਕੁਐਰ ਪਲੱਸ A ਸਕੁਐਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 2 ਟਾਈਮ A ਸਕੁਐਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰੂਟ ਆਫ 2A। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਡ 5 ਹੈ ਸਕੁਐਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਈਡ 5 ਹੈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਰੂਟ 2। ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਈਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਈਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਾਈਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, A B C ਤੇ D। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ DB ਵਿਕਰਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, DB ਵਿਕਰਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਗਿਵਨ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ A B C D ਤੇ ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ E, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਗਿਵਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਗਿਵਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ AC ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, AC ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ DB × AC। ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DB × AC। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ AC ਤੇ DB ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ AB × DC। ਕੀ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ, AB × DC, ਹਾਫ ਇੰਟੂ AB ਸੌਰੀ ਹਾਫ ਇੰਟੂ AB × DC। ਯਾਨੀ ਕਿ AB ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ D1 ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ D2 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਏਰੀਆ, ਹਾਫ D1 × D2। ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਏਰੀਆ, ਹਾਫ D1 × D2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 1 ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 2, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 1 ਇਹ ਵਾਲੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।